नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है सेल एंड बैटरी का। तो सेल एंड बैटरी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस खालिस्तान को भरना है। तो ऑप्शन दे रखा है रंग, सांद्रण, विशिष्ट गुरुत्व या गतिशीलता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी के चार्ज की अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। स्टोरेज बैटरी होती है, उसकी ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। ऑप्शन दे रखा है उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने में, बी दे रखा है उचित उत्क्रम क्षमता बढ़ाने में, सी दे रखा है सल्फेशन रोकने में, डी दे रखा है इसे ताजा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में। तो ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ताजा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में इसकी सहायता करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। लेड एसिड बैटरी होती है सीसा संचायक बैटरी, उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। आवेशित आयन, रासायनिक ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित होती है। किसमें होती है, रासायनिक ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्टेज और चार्ज 2 कूलम्ब है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी। स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात करना है, तो एनर्जी ज्ञात करना है। तो इसमें C इंटू वी हो जाएगा। क्या होगा, C इंटू वी। सी का मतलब चार्ज हो गया और वी का मतलब वोल्टेज। तो सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है 2 कूलम्ब। कितना दे रखा है, 2 कूलम्ब। तो 2 गुणा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। तो कितना जूल हो जाएगा, ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 240 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक लेड एसिड सेल की विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है, डिस्चार्ज होने की दर को, परिचालन तापमान को, चार्ज होने की स्थिति को या आंतरिक प्रतिरोध को। तो एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल किसे मापने के लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ज होने की स्थिति को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। खालिस्तान के लिए बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है। किसके लिए बैटरियों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में किसके कारण जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए, वोल्टेज आउटपुट को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज आउटपुट को कम करने के लिए या करंट की क्षमता को कम करने के लिए। तो बैटरियों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए इनमें से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक का, टिन का, आयरन का या एंटीमनी का। राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित खालिस्तान से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, बी दे रखा है अनोन्य प्रेरण, सी दे रखा है लेंज का नियम, डी दे रखा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? लेड एसिड बैटरी होती है उसमें फिल्टर क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए, बी दे रखा है गैसों के प्रवाह को रोकने के लिए, सी दे रखा है वाष्पों के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करने के लिए, डी दे रखा है ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को घटाने के लिए। तो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों के प्रवाह की सुगमता के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बैटरी को धीरे धीरे आवेशित करने से मदद मिलती है, किसको मदद मिलती है? ऑप्शन ए दे रखा इलेक्ट्रोलाइट का उचित स्तर बनाए रखे, बी दे रखा इसकी आरक्षित क्षमता बढ़ाए, सी दे रखा सल्फेशन को रोके, डी दे रखा इसे ताजा और पूर्ण रूप से विकसित रखे। तो बैटरी को धीरे धीरे चार्जिंग करने से किसको मदद मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे ताजा और पूर्ण रूप से विकसित रखने के लिए बैटरी को धीरे धीरे आवेशित करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एडिशन सेल के ऋणात्मक प्लेट का निर्माण किससे किया जाता है? एडिशन सेल होता है उसकी नेगेटिव प्लेट का निर्माण किससे किया जा सकता है? तांबा से, जस्ता से, लेड से, आयरन ऑक्साइड से। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को, या मिसप्रिंट है गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर द्वारा, टैकोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या पायरोमीटर द्वारा? तो किसके द्वारा मापा जाता है विशिष्ट गुरुत्व को? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है? इनमें से ड्राई सेल किसका एक संशोधित रूप है? डेनियल सेल का, लेक्लांसी सेल का, लेड एसिड सेल का या एडिसन सेल का? तो शुष्क सेल होता है वह किसका एक संशोधित रूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्लांची सेल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी सेल फोन की बैटरी 11 वोल्टेज पर संचालित होती है और इसमें संगीत बजने के दौरान 0.9 एम्पियर का करंट प्रवाहित करना होता है तो आवश्यक पावर क्या होगी? पी ज्ञात करना है, पावर ज्ञात करना है, शक्ति ज्ञात करना है, जिसमें आपको वोल्टेज दे रखा है वह धारा दे रखा है। तो फटाफट से करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पावर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? बी इंटू आई। क्या करेंगे? बी इंटू आई, अर्थात तो वोल्टेज गुणा धारा। तो वोल्टेज का मान कितना दे रखा है? 11 वोल्टेज। कितना दे रखा है? 11 गुणा 0.9। धारा कितनी दे रखी है? 0.9। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.9 वाट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात क्या कहलाता है? एक सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, आरएमएस या फिल फैक्टर? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सरल वोल्टाइक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है? एक सरल वोल्टाइक बैटरी होती है, वोल्टाइक सेल होता है, उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा कॉपर का, बी दे रखा जिंक का, सी दे रखा सीसा का, डी दे रखा कार्बन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक का, जिसे जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी एक गीली बैटरी है? इनमें से गीली बैटरी कौन सी है? लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या उपरोक्त सभी? तो इनमें से गीली बैटरी कौन सी है? गीला सेल कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड एसिड सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क सेल का ईएमएफ लगभग होता है, शुष्क सेल होता है ड्राई सेल, उसका विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? 0 वोल्टेज, 1 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज या 2 वोल्टेज? तो कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघट्य को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को खालिस्तान में धीरे धीरे मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? सादा जल में, आसूत जल में, गंदा जल में या ठंडा जल में? तो बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघट्य को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को किसमें मिलाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसूत जल में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह चार्ज की गई स्थिति में होती है तो इसकी धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है? यदि कोई बैटरी लेड एसिड बैटरी है और वो पूरी तरह से चार्ज की स्थिति में है तो उसकी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? हरा, गहरा ग्रे, गहरा भूरा या नीला? तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसका रंग कैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरा भूरा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह खालिस्तान के माध्यम से प्रवाहित होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें विद्युत प्रवाह किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, परमाणु के माध्यम से, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से या अणु के माध्यम से? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन के माध्यम से प्रवाहित होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर रीडिंग खालिस्तान से थोड़ी कम देती है। कितना देती है हाइड्रोमीटर से रीडिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी 1.2, 1.25, 1.3 या 1.35, तो कितना देती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.3 से थोड़ा कम देगी अर्थात 1.28 के लगभग देगी। कितना देगी? 1.28। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए प्रदान किया जाता है? प्रत्येक लेड एसिड सेल होता है सीसा संचायक सेल, उसमें वेंट प्लग किस लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा, इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, बी दे रखा जब आवश्यक हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, सी दे रखा चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए, डी दे रखा सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए, ई दे रखा इन सब के लिए। तो एक प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए प्रदान किया जाता है? वेंट प्लग होता है वह किस लिए प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वेंट प्लग होता है वह इलेक्ट्रोलाइट स्तर जांच करने के लिए भी किया जाता है, जब आवश्यक हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए भी होता है, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए भी होता है, सेल दबाव को नियंत्रित करने के लिए भी होता है। तो ये सब के लिए क्या होता है? वेंट प्लग प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सैटेलाइटों के लिए खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत है। सैटेलाइटों के लिए कौन सी ऊर्जा का एक स्रोत है? सोलर सेल, फ्यूज सेल, एडिसन सेल, क्रायोजेनिक सेल? तो कौन सा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, 6 वोल्टेज बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कुलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। कितना दिया जाएगा? 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेक्लांसी सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है? लेक्लांसी सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? 1 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज? तो कितना होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्लांसी सेल का होता है 1.5 वोल्टेज अर्थात इसका भी शोषक सेल के बराबर ही होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? लेड एसिड बैटरी होती है सीसा संचायक बैटरी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किस इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? लेड एसिड बैटरी के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सोलर सेल खालिस्तान का बना होता है, किसका बना होता है? सिलिकॉन का, टाइटेनियम का, मैग्नीशियम के या एल्यूमिनियम का? तो सोलर सेल होता है वह किसका बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या दर्शाता है कि बैटरी पूर्ण चार्ज हो गई है? रंग, द्रव्यमान, विशिष्ट गुरुत्व या तापमान? तो क्या दर्शाता है इनमें से, स्थिति को क्या दिखाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट गुरुत्व। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी चार्ज होने की स्थिति को दर्शाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा बैटरियों को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? बैटरी होती है उसको समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? बैटरी का जीवन काल बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए, करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए? तो बैटरी को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अर्थात करंट बढ़ाने के लिए बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट्स किससे बनी होती है? निकल आयरन सेल होता है उसकी धनात्मक अर्थात पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है? निकल हाइड्रोक्साइड की, लेड पेरोक्साइड की, सोडियम कार्बोनेट की या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की? तो किसी की बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, निकल हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसमें क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन दे रखा है संपूर्ण H2SO4, बी दे रखा है 1 भाग H2O और 3 भाग H2SO4 का, सी दे रखा 2 भाग H2O का और 2 भाग H2SO4 का, डी दे रखा 3 भाग H2O का और 1 भाग H2SO4 का। तो एक लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है, अर्थात किसका मिक्स होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग होते हैं वो जल के होते हैं, H2O के होते हैं, और 1 भाग होता है H2SO4 का। किसका होता है? H2SO4 का 1 भाग होता है, जबकि 3 भाग होते हैं H2O के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट्स का रंग क्या होगा? बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी, तो उस उनकी प्लेट्स का रंग क्या होगा? लाल, नीला, भूरा या पीला? करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूरा हो जाएगा। प्लेट्स का रंग क्या हो जाएगा? भूरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? हाइड्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा या एमीटर द्वारा? तो इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा सोलर सेल का नाम खालिस्तान भी होता है, सोलर सेल का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन दे रखा फोटोवोल्टाइक सेल, बी दे रखा फोटो ट्रांजिस्टर, सी दे रखा लेजर डायोड, डी दे रखा एलसीडी। तो सोलर सेल होता है उसका दूसरा नाम क्या है, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर की विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है? तो अगर बैटरी की स्थिति क्या होगी जब उसके हाइड्रोमीटर उसका विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है? तो ऑप्शन दे रखा फुल चार्ज, बी दे रखा 60% चार्ज, सी दे रखा 40% चार्ज, डी दे रखा डिस्चार्ज हो गया है। तो करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% चार्ज होने पर 1.22 दिखाए, पठन क्या दिखाएगा? 101.22 दिखाएगा जब 60% चार्जिंग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। इनमें से लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर है, डिस्चार्ज की दर पर है, तापमान पर है, या प्लेट्स के क्षेत्रफल पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पर निर्भर नहीं करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक खुले परिपथ के सेल, दो सेल के दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है। एक खुले परिपथ अर्थात ओपन सर्किट सेल होता है, उसके दो सिरों के मध्य के विभवांतर को सेल का क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा ईएमएफ, बी दे रखा टर्मिनल वोल्टेज, सी दे रखा चार्ज, डी दे रखा शक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। फुल चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। 1.1 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज। तो राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.2 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ड्राई सेल में खालिस्तान एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य करता है। कौन करता है एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य। अमोनियम क्लोराइड, कार्बन पाउडर, मैग्नीज डाइऑक्साइड, या जिंक क्लोराइड। तो शुष्क सेल में एक विरूपणकर्ता के रूप में कार्य कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। कौन करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि खालिस्तान का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके मामले में तापमान में वृद्धि का कारण क्या बनता है। प्रतिरोध में कमी, प्रतिरोध में वृद्धि, वोल्टेज में कमी, या वोल्टेज में वृद्धि। राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों तापमान में वृद्धि प्रतिरोध में कमी के कारण बनता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का आउटपुट क्या होता है। 1.35 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, या 6 वोल्टेज। तो लेड एसिड सेल होता है, उसका आउटपुट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2 वोल्टेज होता है। कितना होता है, 2.2 वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन होता है। किसकी वजह से सल्फेशन दोष होता है। ऑप्शन ए दे रखा है बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से। ऑप्शन बी दे रखा है ट्रिकल चार्जिंग से। सी दे रखा है हाई रेट डिस्चार्जिंग से। डी दे रखा है हाई रेट चार्जिंग से। तो एक लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें किसकी वजह से सल्फेशन दोष होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से उसमें सल्फेशन दोष पैदा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं। बटन सेल होता है वह किसे कहते हैं। लेक्लांची सेल को, वोल्टाइक सेल को, मरकरी सेल को, या लेड एसिड सेल को। तो बटन सेल किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी सेल को बटन सेल भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब भारी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब भारी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के अपेक्षा अधिक हो। तो श्रेणी में, समानांतर में, मिश्रित में, ये इनमें से कोई नहीं। तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब भारी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब भारी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा क्या हो, कम। इससे पहले क्या पूछा था, अधिक। अब क्या पूछ रहा है, कम। तो अब कम के लिए किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में, समानांतर में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। बैटरी की क्षमता किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में, वाट्स में, एम्पियर में, या एम्पियर घंटा में।
तो बैटरी की क्षमता होती है वह किस में मापी जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों बैटरी की क्षमता हमेशा एम्पियर घंटा में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, ये एच में। करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पियर हावर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। शीशा संचायक सेल होता है वह चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में। तो किस ऊर्जा में बदलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किसका कितना होगा अगर बैटरी पूर्ण आवेशित हो। तो अगर पूर्ण चार्जिंग होगी तो उसका अपेक्षित घनत्व कितना होगा, 1.285, 3.225, 1.114 या 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.285 होगा। कितना होगा, 1.285, या फिर आप 1.28 भी लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं, कितना रखते हैं, पानी और अम्ल का क्रमशः बताना है। तो क्रमशः कितना होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 2:1, 3:1, 1:1 या 1:3। तो क्रमशः कितना होता है पानी और अम्ल का अनुपात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पानी का अनुपात होता है 3 और अम्ल का अनुपात होता है 1। तो कितना होता है, 3:1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।